जिस तरह से उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने जिस तरह से मेरठ से आईएसआई के एजेंट को गिरफ्तार किया है, ये बहुत ही चिंताजनक और गंभीर विषय है। इस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पे हनी ट्रैप और ना जाने किस तरह के ट्रैप होकर हमारे जो नौजवान हैं जो नौकरी कर रहे हैं वो फंस रहे हैं, और उसके बाद फिर उनके साथ ना जाने क्या क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपके परिवार में सभी सुख में और मंगल में होंगे। दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, बहुत ही चिंताजनक बात है कि उत्तर प्रदेश की हमारी जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, यानी कि जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एटीएस, उसने मेरठ से आईएसआई के एजेंट को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 मोबाइल और आधार कार्ड और भी सामग्री जिस तरह से मिली है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया मेरठ से। हालांकि वो हापुड़ के रहने वाला है, जिस एजेंट की आईएसआई एजेंट की हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों, बड़े गंभीर परिणाम है कि इस तरह से जो नौकरी कर रहे हैं, जिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो मॉस्को में भारतीय दूतावास में नौकरी करता है। और बहुत ही चिंताजनक विषय है कि वो हमारे हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं उनकी चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो या डिफेंस के जितने भी गोपनीय काम हैं या फिर और भी अदर मिनिस्ट्री की जो खुफिया सूचनाएं हैं वो आईएसआई को जो है देता था, जिसमें उत्तर प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली और उन्होंने उसे मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दोस्तों, जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें भी एक महिला का ही नाम आया जो कि उसकी हैंडलर थी, और हैंडलर महिला थी तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का मामला है। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं और मैं अब भी यही कहता हूं कि जितने भी हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जितने भी ऑफिसर्स और या फिर जो कर्मचारी जो भी गवर्नमेंट विभाग में अपना काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, खास तौर पे जो सेंटर के जो एम्प्लॉयज हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हुआ आया हूं कि जितने भी सोशल साइट्स हैं उन पे हनी ट्रैप के मामले अधिकारियों को और कर्मचारियों को फंसाने के चले आ रहे हैं। इन सब चीजों से आपको निरंतर बचना होगा। ये जो हनी ट्रैप का मामला है, इस हनी ट्रैप के मामलों में देखना यह है कि आपको थोड़ा सा लालच देंगे, महिलाओं को सामने करेंगे और उसके बाद फिर आपकी नसों में घुस जाएंगे ये, और उसके बाद फिर आपके साथ खेल रचा जाएगा पैसों का, आलीशान जिंदगी का, और आपसे उसके बदले में मांगी जाएंगी देश की जो अहम जानकारियां हैं। आपकी चीजें उनके पास होंगी, आपकी जो लीक पॉइंट्स हैं वो उनके पास होंगे, फिर वो आपको ब्लैकमेल करेंगे और आप ब्लैकमेलिंग के डर से आप ना चाहते हुए उन सब चीजों को जो नहीं देनी चाहिए, देश की जो सुरक्षा चीजों से जुड़ी हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप आदान प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप इतने मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपको इतना बस में वो कर लेते हैं, आपकी मजबूरियां उतनी हाथ लग जाती हैं कि आप देने पर जो गोपनीय सूचनाएं या गोपनीय दस्तावेज हैं उन्हें देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इन कामों से बचने के लिए फिलहाल तो आपको यही करना है कि जितने भी सोशल साइट्स हैं उस पे आप अपनी कोई भी ओरिजिनल आइडेंटिटी शो ना करें, अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उस पे शेयर ना करें। नहीं तो फिर आपको कोई ना कोई हैंडलर, एक लड़की इसी तरह से वेबसाइट पर या फिर किसी सोशल साइट पे मिल जाएगी और फिर आपके साथ खेल खेलना चालू हो जाएगा और फिर आप उसके जी जाल में फंसते चले जाएंगे। और फिर आपके साथ भी वही होगा जो हापुड़ के इस लड़के के साथ हुआ। देश के साथ गद्दारी करने का मतलब है कि आपने उन सब लोगों के विश्वास को धोखा दिया है जिस टैक्स पेयर के हिसाब से आपकी सैलरी जाती है, और आपने अपने परिवार के साथ धोखा किया है। ये देश हम सबका परिवार है। अगर आप इस तरह की हरकतें कर कर देश को बेचेंगे और देश की गुप्त सूचनाएं दुश्मन देश या पड़ोसी देशों को पहुंचाएंगे तो फिर आपसे बड़ा जालिम और आपसे बड़ा कोई देशद्रोही इस दुनिया में या इस देश में नहीं हो सकता। अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं और सरकार आपको एक ओहदा देती है कि आप वहां उनके कार्यस्थ हैं, तो आपको वफादारी अपने देश की तरफ होनी चाहिए, ना कि किसी हनी ट्रैप में फंसकर, ना चंद पैसों के लालच में फंसकर आप किसी भी देश के एजेंसी के आईएसआई या आईएसआई जैसी एजेंसी के एजेंट बन जाएं और उसके बाद फिर आपके साथ खेल चालू हो जाए। आपको बचना होगा, सभी को बचना होगा। ये कोई ऐसा गिरोह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही फंसाते हैं, नहीं।
ये आम जन को भी फंसा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट जगह पर रह रहे हैं, जिनके पास डिफेंस की एरियाज लगते हैं, उन लोगों को नए लड़कों को भी फंसा सकते हैं। और उनको फंसाने के बाद फिर आपसे वो जानकारियां कलेक्ट करेंगे, आपकी आइडेंटिटीज को भी चुराने की कोशिश करेंगे और फिर आपके साथ देश की गद्दारी और देश के साथ आपने जो अन्याय किया है उसका आरोप आप पर तो लगेगा ही, आपके परिवार को भी शर्मिंदगी और जलालत झेलनी पड़ेगी। इन सब से बचने के लिए मैं सब पहले भी अपनी वीडियोस में मैंने रिक्वेस्ट करी है कि आप अपनी किसी भी सोशल साइट्स पर अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी या फिर किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी खुलकर अपनी आइडेंटिटीज को रिवील ना करें, वरना फिर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। और फिर धोखा होते ही फिर आप देश के साथ गद्दारियां करना चालू कर देंगे, क्योंकि आपकी कमजोरियां अब उनके हाथ लग चुकी होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना ही है, और वो उन माँ बाप से भी है और उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से भी है कि वो सचेत रहें, सोशल साइट्स को लेकर बहुत ही अपने आप को प्राइवेट रखें। ज़्यादातर जो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो सोशल साइट पे चलती हैं उनको वो ट्रेस करते हैं, और उस आइडेंटिटीज को ट्रेस करने के साथ आपके साथ वो घुल मिलने लगते हैं कि जैसे ना जाने वो आपके साथ कितना प्यार करते हैं, आपको ना जाने कितनी आलीशान जिंदगी दे देंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि ये जो दुनिया है इस समय टेक्नोलॉजी पर खड़ी है, और टेक्नोलॉजी कभी किसी के नहीं होती। टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा छेड़खानी होती है, टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चीजें ऐसी घटित हो जाती हैं जो आपकी जीवन को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो इसीलिए दोस्तों, जिस तरह की ये घटना थी, इस घटना से मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप अपनी सोशल साइट्स पे थोड़ा सचेत रहें, अपनी लाइफ को उस पर जितना हो सके प्राइवेट रखें, किसी के साथ भी घुल मिलकर ज्यादा अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करें, वरना आपके साथ दिक्कत होना तय है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सबक मिला होगा। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने से पहले अब आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।